Hello everyone, welcome back to your favorite channel मेहरा क्लासेस. दिस इज मी राहुल सतनामी. पिछली क्लास में हमने बैक्टीरिया का अल्ट्रा स्ट्रक्चर देख लिया था. आज हम प्लाज्मिड के बारे में जानेंगे. प्लाज्मिड टर्म किसने दिया था? लेडरबर्ग ने दिया था. किसने दिया था? लेडरबर्ग ने दिया था. प्लाज्मिड एक तरह का बैक्टीरियल सेल के अंदर पाया जाने वाला एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है. ठीक है, जो सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है. प्लाज्मिड की एक खास विशेषता है कि यह सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में ही पाया जाता है. तो यहां पास मैंने लिखा भी है ओनली इन प्रोकैरियोटस सेल. लेकिन इसका अपवाद है, यूकैरियोटिक में तो वैसे साधारण रूप से तो पाया ही नहीं जाएगा, लेकिन अपवाद स्वरूप ईस्ट में यूकैरियोटिक सेल होने के बावजूद भी पाया जाता है. कौन सा? 2 माइक्रोन प्लाज्मिड. ये एकमात्र ऐसा प्लाज्मिड है जो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है. अब हम देख लेते हैं प्लाज्मिड का टाइप. मेनली जो प्लाज्मिड है ना, मेनली 4 टाइप के होते हैं. कौन कौन से होते हैं? एफ प्लाज्मिड होता है, दूसरा आर प्लाज्मिड होता है, तीसरा कोल प्लाज्मिड होता है और चौथा टीआई प्लाज्मिड या वीर प्लाज्मिड होता है. तो हम अलग अलग देखेंगे कौन सा प्लाज्मिड है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एफ प्लाज्मिड. कौन सा प्लाज्मिड? एफ प्लाज्मिड. तो एफ प्लाज्मिड का मतलब होता है एफ फैक्टर या एफ फॉर होता है फर्टिलिटी फैक्टर. क्या होता है? फर्टिलिटी फैक्टर. अब देखिए क्या हुआ कि फर्टिलिटी फैक्टर या एफ फैक्टर के आधार पर बैक्टीरियल सोइल को 2 भागों में बांटा जाता है. जिसमें एफ फैक्टर पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? एफ प्लस या इसी को मेल बैक्टीरियम या इसी को डोनर बैक्टीरियम कहते हैं. ठीक है, लेकिन जिस बैक्टीरियल सेल में ये मेन जीनोम है और मेन जीनोम के साथ एफ प्लाज्मिड नहीं पाया जाता तो वो कौन सा होता है? एफ निगेटिव या फीमेल बैक्टीरियम या इसी को रेसिपिएंट कहा जाता है. अब एक चीज और बता देता हूं कि ये जो मेन जीनोम है इसके साथ अगर प्लाज्मिड है तब ये दोनों कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? एपिसोम कहलाता है. तो एपिसोम क्या होता है? एपिसोम इक्वल्स टू मेन जीनोम प्लस क्या? एफ प्लाज्मिड. तो ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तब ये एपिसोम कहलाता है. और जिस बैक्टीरियल सेल में एपिसोम पाया जाता है वो सेल एचएफआर सेल कहलाती है. क्या कहलाती है? एचएफआर सेल. एचएफआर का मतलब होता है हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट. मतलब रिकॉम्बिनेशन इसमें हाई पाया जाता है, इसलिए हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट कह सकते हैं. ये जो एफ प्लाज्मिड है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? जेनेटिक फैक्टर या जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर के लिए. ठीक है, और ये क्या करता है? एक तरह का कॉन्जुगेशन में मदद करता है. कैसे? कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाता है. कैसे? देखिए, ये मान लेते हैं 2 बैक्टीरियम सेल है और इसमें मेन जो जेनेटिक मटेरियल है ये है. मेन जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर करना है तो यहां पास क्या पाया जाएगा? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेशन ट्यूब बोला जाएगा. तो यही कॉन्जुगेशन ट्यूब के जरिए ही तो क्या होता है? प्लाज्मिड का एक सेल से दूसरे सेल में क्या होता है? स्थानांतर होता है या ट्रांसफर होता है. तो आपने एफ प्लाज्मिड जाना. अब हम देख लेते हैं आर प्लाज्मिड कि आर प्लाज्मिड होता क्या है. आर प्लाज्मिड का मतलब होता है आर फैक्टर या इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस फैक्टर. किसके प्रति रेजिस्टेंट? एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंट. तो ये क्या प्रोवाइड करवाता है? तो लिखा है मैंने प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक. तो ये अगर प्लाज्मिड जिसमें पाया जाएगा उसमें होगा क्या? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएगा वो बैक्टीरिया. अब देखिए अगला कौन सा है? कोल प्लाज्मिड या इसी को बोलते हैं कॉलिसिनोजेनिक फैक्टर. तो जिस बैक्टीरियल सेल में ये कोल प्लाज्मिड पाया जाएगा उसमें कुछ ना कुछ केमिकल सब्सटेंस पाए जाएंगे
और वो केमिकल सब्सटेंस क्या होगा, अदर बैक्टीरिया को किल करेगा, मारेगा। और इसी सब्सटेंस को, यही मटेरियल को क्या बोला जाता है, कॉलिसिनोजेन बोला जाता है। तो आपको समझ में आया कि कॉलिसिनोजेन फैक्टर या कॉल प्लाज्मिड में क्या होता है, कुछ सिक्रीशन होता है क्या, टॉक्सिक मटेरियल का, जिसके वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया किल हो जाती है या खत्म हो जाती है। अगला हम देख लेते हैं वीर प्लाज्मिड। तो वीर प्लाज्मिड होता क्या है, वैरुलेंट प्लाज्मिड कहलाता है। ये वैरुलेंट प्लाज्मिड जो होता है डिजीज कॉज करवाता है। ये किसी भी होस्ट सेल को पकड़ेगा और उसके लिए पैथोजेनिक का काम करेगा, डिजीज काम करवाएगा। एग्जाम्पल के लिए क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियम। होता क्या है कि मान लेते हैं कोई भी जो ये सेल है, मान लेते हैं ये कोई सेल है, बैक्टीरियल सेल, इसमें एक मेन जीनोम है और इसी में एक वीर प्लाज्मिड है। क्या है, वीर प्लाज्मिड। और वीर प्लाज्मिड में अपने अनुसार इसको कट करके क्या करते हैं, इसको कट करके इसमें टी डीएनए यहां से कट किए और इसमें इंजेक्ट करवा दिए, मतलब एंडोन्यूक्लियेज, आपने मतलब एंजाइम पढ़ा है कि जीन को काट के क्या किया इन्होंने, टी डीएनए इसमें कट करके लगा दिया। टी डीएनए में क्या होता है, अपने अनुसार इसमें क्या डाल सकते हैं, ग्रोथ हार्मोन डाल सकते हैं। प्लांट में ग्रोथ हार्मोन तो आपको पता है, जैसे हो गया ऑक्सिन या हो गया साइटोकाइनिन। ऑक्सिन का काम क्या है, एपेक्स का ग्रोथ करना, साइटोकाइनिन का डिवीजन करवाना, ठीक है, सेल डिवीजन करवाना। तो अब क्या होगा, जब किसी होस्ट सेल में इसको हम डालते हैं, जैसे ये मान लेते हैं कोई होस्ट सेल है, तो ये होस्ट सेल को किस में डालते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशियम। तो होस्ट सेल में क्या होता है, एक डिजीज पैदा हो जाता है, किसके वजह से, यही हार्मोन के वजह से। हार्मोन कौन कौन सा, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन के वजह से सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है और अत्यधिक सेल डिवीजन होता है। और आपको यह चीज पता होना चाहिए, जब किसी ऑर्गेनिज्म में, प्लांट भी एक तरह का ऑर्गेनिज्म है, तो जब किसी ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन ज्यादा हो तो उसको बोलते हैं ट्यूमर। और ट्यूमर आगे जाके क्या होता है, कैंसर बन जाता है। तो इसी वजह से एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियम क्या करता है, एक क्राउन गॉल डिजीज, जिसमें क्या होता है, सेल फैल जाती है प्लांट की, क्राउन गॉल डिजीज पैदा करवाता है। इसी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियम को हम नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहते हैं। कई बार यह प्रश्न पूछा भी जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन हम देख सकते हैं। तो न्यूट्रिशन जो होता है बैक्टीरिया में, पहला तो ऑटोट्रॉफिक मोड में होता है और दूसरा हेट्रोट्रॉफिक मोड में होता है। पहला कौन सा है, ऑटोट्रॉफिक, मतलब स्वपोषी होते हैं, और दूसरा हेटेरोट्रॉफिक होता है। क्यों ऑटोट्रॉफिक बोल रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले बैक्टीरिया ने ही क्या किया था, फोटोसिंथेसिस किया था। लेकिन इन्होंने क्या किया, H2S का यूज किया वाटर के जगह, H2O की जगह किसका, हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज किया, इसीलिए इसको ऑटोट्रॉफिक मोड। और दूसरा क्या है, हेटेरोट्रॉफिक मोड। ऑटोट्रॉफिक मोड जो है मेनली फर्दर दो डिवाइड हो जाता है। कौन कौन सा है, फोटो ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा कौन सा है, कीमो ऑटोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक मोड जो है ये तीन प्रकार का हो सकता है। एक तो परजीवी वाला, जिसको हम पैरासाइट बोल रहे हैं। पैरासाइट का मतलब ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, डिपेंड करेगा। दूसरा है सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक में क्या होगा, डेड मटेरियल से क्या होगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को प्राप्त किया जाएगा। अगला है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में क्या होगा, किसी भी हायर रूट या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सहजीवी के रूप में क्या करेगा, ये काम करेगा। अब हम इसको डिटेल से देखते हैं। देखिए, पहला है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है दो प्रकार का मैंने बताया, एक फोटो ऑटोट्रॉफिक और दूसरा क्या है, कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक को ही फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को यूज करते हैं और
इसमें क्या पाया जाता है, इस जैसे आपको पता है जो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो फोटोसिंथेसिस तो ये बैक्टीरिया भी कर रहा है, लेकिन इसमें क्लोरोफिल एक ही जगह इसमें पाया क्या जाता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, जो परफॉर्म करता है क्या, फोटोसिंथेसिस करता है। और फोटोसिंथेसिस कौन कौन से बैक्टीरिया कर सकते हैं, ये एग्जांपल है क्लोरोबियम, जिसको हम ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया कहते हैं, ग्रीन कलर का दिखता है। दूसरा है क्रोमैसियम, जिसको हम पर्पल सल्फर बैक्टीरिया कह रहे हैं। अगला है रोडोस्पाइरिलम, जिसको हम पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीज याद होना चाहिए। अगला हम देखते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक, या इसी को बोल सकते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इसमें क्या होता है कि भोजन या न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है किसी भी इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करके। ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में होता क्या है, या तो ऑक्सीजन का गेन होगा, लेकिन इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसीलिए हम यहां पास लिखे हैं नो क्लोरोफिल। इसमें मेनली कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन का क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए अमोनिया से क्या बन गया, नाइट्राइट बन गया। किसके वजह से, कौन से बैक्टीरिया के वजह से, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस। यहां पास देखिए इसका ऑक्सीडेशन हो रहा, क्योंकि देखिए यहां पास हाइड्रोजन क्या हो, गायब हो जाए, हाइड्रोजन लूज हो या ऑक्सीजन गेन हो। ऑक्सीडेशन किसे बोलेंगे, ऑक्सीडेशन किसे बोला जाएगा, यदि गेन ऑफ ऑक्सीजन या लूज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो या तो हाइड्रोजन का गायब हो जाना या ऑक्सीजन का आ जाना, ये क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। और इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, रिडक्शन, हिंदी में बोलते हैं अपचयन। तो ये देखिए अमोनियम आयन से ये नाइट्राइट बन गया, किसके वजह से, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस के वजह से। तो यहां पास ऑक्सीजन का क्या हो रहा, एडिंग हो रही है। अब देखिए नाइट्राइट से ये नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, किसके वजह से, नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोकोकस के वजह से। तो ये एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। जिसमें नाइट्रोसो और नाइट्रोसो लिखा है, वो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन डायरेक्ट क्या करेगा, 2 बार ऑक्सीजन यहां पास ऐड करवा देगा। तो आप याद रखिएगा, जिसमें नाइट्रोसो लिखा हो, वो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करता है और डायरेक्ट नाइट्राइट बनाता है, और जितने बच गए वो नाइट्राइट बना दिए। अब हम आगे देख लेते हैं। देखिए अब कुछ है सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया क्या करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड का जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो देखिए लूज ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, यहां से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, गायब हो रहा है। तो लूज ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन ही तो कहलाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है बेगियाटोआ, थायोबैसिलस, 2 एग्जाम्पल है। अगला हम देख लेते हैं आयरन बैक्टीरिया। आयरन बैक्टीरिया काम क्या करता है, ये फेरस या फेरिक ऑक्साइड को क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। इसका एग्जाम्पल है फेरोबैसिलस। अगला है हाइड्रोजन बैक्टीरिया। हाइड्रोजन बैक्टीरिया हाइड्रोजन को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करवाता है, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जब जुड़ जाता है तो ये वाटर बना लेता है। इतना समझ में आया। अब हम देख लेते हैं न्यूट्रिशन किसके रूप में, पैरासाइट के रूप में। तो पैरासाइट के रूप में, पैरासाइट 2 प्रकार के हो गए, एक है ऑब्लिगेट पैरासाइट, एक है फैकल्टेटिव पैरासाइट। ऑब्लिगेट मतलब ओ फॉर हो गया ओनली, ओनली फॉर हो गया 100% पैरासाइट, और फैकल्टेटिव मतलब हो गया 50-50%, 50-50%, मतलब 50% ये पैरासाइट होगा और 50% क्या होगा, सैप्रोफाइट होगा। एफ फॉर यहां पास हो गया फ्यू, मतलब फ्यू होंगे सैप्रोफाइट, फ्यू होंगे पैरासाइट।
अब एग्जाम्पल याद करना जरूरी है। तो ऑलवेज पैरासाइट या 100% पैरासाइट एग्जाम्पल है इसमें माइकोबैक्टीरियम लैप्रे जो कुष्ठ रोग पैदा करता है। ठीक है, ये 100% पैरासाइट होता है। अगर मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये बैक्टीरिया इन्फेक्टेड है तो वो पैरासाइट, अगर वो ऑर्गेनिज्म या कोई जीव के ऊपर ये इन्फेक्टेड है माइकोबैक्टीरियम लैप्री, तो उसको हो जाएगा लैप्रे डिजीज या कुष्ठ रोग हो जाएगा। कुष्ठ रोग होने के वजह से अगर वो मर गया या डेड हो गया तो डेड होने के बाद ये बैक्टीरिया भी क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, क्योंकि ये ओनली पैरासाइट है। ओनली पैरासाइट मतलब ये अब दूसरे पर आधारित नहीं रहेगा। अगर वो ऑर्गेनिज्म मर गया ना तो ये भी मर जाएगा, दूसरे पर नहीं जाएगा। लेकिन फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट में क्या होगा कि ये नॉर्मली तो पैरासाइट होता है, लेकिन कुछ समय के लिए ये 50% चांस होते हैं कि ये क्या हो जाए, सैप्रोफाइट हो जाए। एग्जाम्पल के लिए है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी कॉज करवाता है। सपोज दैट किसी भी ऑर्गेनिज्म में, या मान लेते हैं किसी भी इंसान में टीबी है, तो ये टीबी क्या होगा, उस किसके वजह से होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के वजह से होगा। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस मान लेते हैं टीबी की वजह से वो इंसान मर गया, तो मरने के बाद भी ये बैक्टीरिया जिंदा रहेगा, ये क्या करेगा, दूसरे इंसान में ट्रांसफर होगा। इसीलिए बोलते हैं टीबी इन्फेक्टिव होती है, इन्फेक्शियस होती है, एक से दूसरे में क्या होती है, जाती है बाय रेस्पिरेशन या छूने से, ऐसा होता है। तो इसी वजह से, क्योंकि ये फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट है, अगर वो इंसान मर भी गया तो भी ये जिंदा रहेगा, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा। इतना चीज समझ में आया। अगला हम देख लेते हैं सैप्रोफाइट या मृतोपजीवी। ये सैप्रोफाइट मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक है ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट, एक है फैकल्टेटिव पैरासाइट। ऑब्लिगेट मतलब ओनली सैप्रोफाइट, मतलब केवल मृतोपजीवी होंगे, केवल डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन फैकल्टेटिव पैरासाइट में क्या होगा कि ये 50% पैरासाइट होंगे और 50% क्या होंगे, सैप्रोफाइट होंगे। तो यहां पास मैंने लिखा ऑलवेज सैप्रोफाइट, हमेशा क्या होंगे, मृतोपजीवी होंगे। एग्जाम्पल के लिए बैसिलस र्यूमोसस, अगला है बैसिलस वल्गेरिस। फैकल्टेटिव पैरासाइट में देख लेते हैं, इसमें क्या होगा, नॉर्मली सैप्रोफाइट होंगे लेकिन में बिकम पैरासाइट, 50% पैरासाइट और 50% क्या होगा, सैप्रोफाइट होगा। एग्जाम्पल के लिए क्या है, स्यूडोमोनास, अगला है स्टैफिलोकोकस। तो ये चीजें हो गई। अब आगे देख लेते हैं, अगला है सिम्बायोटिक। तो सिम्बायोटिक मतलब सहजीवी, किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्लांट हो क्या कोई एनिमल हो, तो इसमें क्या होगा, किसी ना किसी के साथ ये अपना लाइफ निर्भर करेगा या डिपेंड करेगा। तो देखिए सिम्बायोटिक भी मेजरली 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो लेगुमिनस वाले प्लांट, जो लेगुमिनस प्लांट में सिम्बायोटिक होते हैं, एग्जाम्पल के लिए राइजोबियम, ये रूट नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। राइजोबियम बैक्टीरिया मेनली किस में पाया जाता है, अल्फा अल्फा पी हो गया, बीन हो गया, मटर हो गया, बीन हो गया, अल्फा अल्फा हो गया। और कुछ होते हैं जो नॉन लेगुमिनस में पाए जाते हैं, जो लेगुमिनस ना होने के बावजूद भी सिम्बायोटिक हैं। एग्जाम्पल के लिए है फ्रैंकिया, ये अनाज में पाया जाता है, एलनस मतलब अनाज। अगला है क्या, एलनस, सॉरी एलनस एक प्लांट है, मायरिका भी प्लांट है, कैजुरीना। तो इतना सारा हो गया। अब हम देख लेते हैं बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो मेनली बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन 3 टाइप्स का पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन छोड़ के। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पाया जाता है, या इसी को जीन रीसफलिंग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जीन क्या होते हैं, रीसफल हो जाती है, मतलब आपस में मिल जाते हैं। अगला है सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें पाया ही नहीं जाता, इसीलिए तो बोल रहे हैं सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव मतलब कायिक प्रजनन। कायिक प्रजनन मेनली इसमें 2 प्रकार का हो सकता है, एक है बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में क्या होगा, कोई भी बैक्टीरियल सेल होगी वो 2 भागों में टूट जाएगी और एक नई सेल बना देगी, तो इसको बोलेंगे बाइनरी फ्यूजन।
अगला है बडिंग, तो बडिंग भी इतना याद रखेंगे, बडिंग में बड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा और उसको फ्रेगमेंट मतलब टूट के कई सारे फ्रेगमेंट बनेंगे और क्या बन जाएगा, एक नया बैक्टीरिया बन जाएगा। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना, स्पोर के जरिए होता है, जिसको एंडोस्पोर बोलते हैं। इसी एंडोस्पोर में क्या होता है, एक आयन प्रेजेंट होता है जिसको कैल्शियम आयन, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि एंडोस्पोर में कौन सा आयन प्रेजेंट होता है, तो कौन सा आयन प्रेजेंट होता है, कैल्शियम आयन प्रेजेंट होता है। और कौन सा सब्सटेंस, डाइपोलकोलोनिक एसिड, डाइपोलोकोलोनिक एसिड पाया जाता है, कैल्शियम डाइपोलोकोलोनिक एसिड, जो हाईली रेजिस्टेंस होता है हीट और टेम्परेचर के लिए। इसी के वजह से अगर एंडोस्पोर कहीं भी पड़ा है, तो कितने भी हीट में पड़ा है, कितने भी टेम्परेचर में पड़ा है, तो एंडोस्पोर का कुछ नहीं हो पाता, इसी सब्सटेंस के वजह से। आया समझ में? अब इसी के वजह से ये क्या होता है, ऑर्गन ऑफ पेरिनेसियस कहलाता है। कहीं भी एंडोस्पोर पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आगे देखिए, कई बार सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। सिस्ट मतलब बाहर की ओर सेल बन जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, जो टिटेनस को कॉज करवाता है। अगला है जू स्पोर। जू स्पोर जो होता है एक तरह का मोटाइल स्पोर होता है। क्या होता है, एक तरह का मोटाइल स्पोर। मोटाइल का मतलब हो गया जो गतिशील हो। एग्जाम्पल के लिए है राइजोबियम स्पीसीज, ठीक है। अब देखिए अगला है कोनिडिया। कोनिडिया में क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, फिलामेंटल्स होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, कई फिलामेंट पाए जाते हैं। इसके ऊपर क्या होता है, कोनिडिया पाया जाता है, कोनिडियोस्पोर जिसको बोलते हैं, जैसे फंगस में पाया जाता है। तो जितने भी फिलामेंटस बैक्टीरिया हैं ये उसमें पाया जाता है। एग्जाम्पल एक्टिनोमाइसिटीज, जिसको फ्रैंकिया इसका एग्जाम्पल है। स्टेप्टोमाइसिस जो एक तरह का एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करवाता है। अब आगे देखिए, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कई बार इससे क्वेश्चन आता है, क्योंकि एमपीपीएससी में ये सिलेबस तो है, लेकिन ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी है, तो दो जगह इसका सेम पार्ट है, तो दोनों जगह हम देखेंगे। अभी तो हम देखते हैं बैक्टीरिया। तो देखिए, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मेजरली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा है कॉन्जुगेशन, तीसरा है ट्रांसडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रूपांतरण और कॉन्जुगेशन मतलब क्या होता है, संयुग्मन। तो क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन में, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, डीएनए का ट्रांसफर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में कराया जाता है। तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है, ठीक है। इसको पहली बार प्रूव किया था किसने, ग्रिफिथ ने। कैसे, क्या किया इन्होंने, एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या किया, माइस के ऊपर, जिसमें वैरुलेंट और नॉन वैरुलेंट क्या किया, टॉक्सिक मटेरियल को इंजेक्ट करवाया। एक बार चूहा मर जाता है, एक बार नहीं मरता है। एक बार क्या किया इन्होंने कि जो वैरुलेंट वाला था उसको क्या करा, हीट टेम्परेचर देके उसके जो बैक्टीरिया उसको किल कर दिया, फिर इंजेक्ट कराया, तो चूहा नहीं मरता है। तो ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन में, जिसको फर्स्ट प्रूव किया था अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ग्रिफिथ ने। अगला है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे लेडरबर्ग और टॉटम। कौन थे, लेडरबर्ग और टॉटम। इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया का यूज किया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो 2 सेल होती है ना, उनके बीच कॉन्जुगेशन ट्यूब पाई जाती है और इसी के जगह जीन का ट्रांसफर या जीनोम का ट्रांसफर होता है। यह प्रोसेस कहलाती है कॉन्जुगेशन। अगला देखते हैं ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन की डिस्कवरी जिंडर और लेडरबर्ग ने की थी। किसमें, सॉल्मोनेला टाइफेरिनियम में। अब अच्छा, इसमें जो मटेरियल जीनोम का ट्रांसफर होता है बाया बैक्टीरियोफेज, इसमें इंपॉर्टेंट है बैक्टीरियोफेज के द्वारा ही होता है। अब आगे देख लेते हैं कॉन्जुगेशन को और डिटेल से। अब देखिए, कॉन्जुगेशन जो होता है ना, उसमें 2 प्रकार की बैक्टीरियल सेल पाई जाती है। कैसे, जिसमें प्लाज्मिड एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। देखिए, ये बैक्टीरियल सेल है, दिस इज बैक्टीरियल सेल। तो ये बैक्टीरियल सेल में ये मेन जीनोम है और इसी के साथ एक एफ प्लाज्मिड पाया गया।
तो ऐसी सेल क्या कहलाएगी, F प्लस, या इसी को डोनर कहेंगे या इसी को मेल बैक्टीरियम कहेंगे। दूसरा, ऐसी बैक्टीरियल सेल जिसमें क्या हुआ, मेन जीनोम के साथ एफ प्लाज्मिड नहीं पाया जाएगा, तो उसको बोलेंगे एफ निगेटिव या फीमेल बैक्टीरियम, या इसी को बोलेंगे रेसिपिएंट। क्या बोलेंगे, रेसिपिएंट। इतना चीज समझ में आया। अब आगे देखिए, इपीसोम। इपीसोम मैंने बताया कि जब इंटीग्रेशन हो एफ प्लाज्मिड और मेन जीनोम का, मैंने पहले ही इसको बताया कि मेन जीनोम या डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए के साथ एफ प्लाज्मिड पाया जाए तब इसको बोलेंगे इपीसोम। क्या बोलेंगे, इपीसोम। और ऐसी सेल, देखिए ये मान लेते हैं एक बैक्टीरियल सेल है, इसमें ये वाला मेन जीनोम है, ये दिस इज मेन जीनोम, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि एक क्या पाया जाएगा, एफ प्लाज्मिड। तो ये दोनों आप, इसका डीएनए और ये इसका डीएनए जब मिल जाएंगे तो क्या कहलाएगा, ये इपीसोम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इपीसोम कहलाएगा। अब आगे देख लेते हैं। और ऐसी सेल क्या कहलाएगी, ऐसी सेल जो होगी ना हाई फ्रीक्वेंट रिकॉम्बिनेंट होगी, ठीक है। इसी को बोलेंगे क्या, हाई फ्रीक्वेंट रिकॉम्बिनेंट। अब आगे देख लेते हैं। HFR मैंने बता दिया, हाई फ्रीक्वेंसी डोनर सेल या हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट। ये HFR टर्म किसने दिया, ये पूछा गया था, इसलिए मैंने लिखा, ये इंपॉर्टेंट है, कावेली ने दिया था। क्या होता है, द सेल ऑफ कंटेनिंग इपीसोम एंड HFR। तो इपीसोम जिसमें पाया जाता है इसी को क्या बोलते हैं, HFR बोलते हैं। अब देख लेते हैं एफ प्राइम या इसी को सुपर मेल कहा जाता है। ये क्या होता है, ये भी कॉन्जुगेशन के टाइप होते हैं। तो एफ प्राइम में क्या होता है कि देखिए ये जो है ना, ये मेन जीनोम है। मेन जीनोम में देखिए होता क्या है कि सपोज दैट ये एक बैक्टीरियल सेल है, इसमें क्या हुआ, कुछ पार्ट क्या होगा, मेन जीनोम है और कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, कट के ये वाला है एफ प्लाज्मिड। तो देखिए होगा क्या, कुछ पार्ट मेन प्लाज्मिड में क्या हो जाए, एफ प्लाज्मिड आ जाए, और ये एफ प्लाज्मिड में कुछ पार्ट जीनोम का आ जाए, मेन जीनोम का, तब ये कहलाएगा एफ प्राइम या इसको सुपर मेल बोलेंगे। तो यहां पास मैंने लिखा है मेन जीनोम प्लस सम पार्ट ऑफ एफ प्लाज्मिड, दूसरा एफ प्लाज्मिड प्लस सम पार्ट ऑफ मेन जीनोम, ये क्या कहलाएगा, एफ प्राइम या इसी को सुपर मेल कहेंगे। अब हम आगे देख लेते हैं कि कॉन्जुगेशन मेनली दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक है नॉर्मल कॉन्जुगेशन, एक है एफ डक्शन या इसी को सेक्स डक्शन कहते हैं। नॉर्मल कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि एक डोनर सेल और एक रिसिपिएंट सेल, एफ प्लस और एक एफ माइनस, इसमें क्या होगा कि ये देखिए ये है एक डोनर वाली सेल, तो ये मेन जीनोम है, ये एफ प्लाज्मिड है, और ये जिसमें इसके पहले की कंडीशन देखिए, ये एक सेल है जिसमें ये मेन जीनोम है और ये क्या है, एक एफ प्लाज्मिड है। यहां पास एक सेल और है जिसमें मेन जीनोम तो है लेकिन ये नहीं है, एफ प्लाज्मिड, ये एफ पॉजिटिव हो गया, एफ निगेटिव हो गया। लेकिन क्या होता है, कुछ देर बाद ऐसी कंडीशन होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको कॉन्जुगेशन ट्यूब कहा जाएगा। ये ट्यूब क्या कहलाती है, इसी को बोलते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। और कॉन्जुगेशन ट्यूब क्या करेगी, ये जीन का ट्रांसफर कर देगी, और ट्रांसफर करने के बाद इसमें भी क्या आ जाएगा, प्लाज्मिड आ जाएगा, जिसको एफ प्राइम भी बोल सकते हैं, जिसमें दोनों के गुण होंगे, जिसके वजह से क्या होगा, दोनों सेल में क्या हो जाएगी, दोनों सेल में एफ प्लाज्मिड आ जाएगा, जिसके वजह से ये भी एफ पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाली भी एफ पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका जो रिजल्ट होता है ना, तो दोनों क्या हो जाते हैं, एफ पॉजिटिव हो जाते हैं।
अगला है एपडक्शन या सेक्सडक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था। ठीक है, तो एपडक्शन या सेक्सडक्शन में होता क्या है कि जो एप प्राइम है और एफ निगेटिव, मतलब जिसमें प्लाज्मिड नहीं पाया गया और जिसमें क्या है प्लाज्मिड और जीनोम के दोनों के मिक्सचर है, जिसको एचएफआर भी बोल सकते हैं। एचएफआर और इसके बीच क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है और कॉन्जुगेशन का क्या होता है, प्रोसेस होती है। अब हम आगे देखेंगे सम इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया देख लेंगे, जिसमें से पहला है ऑर्की बैक्टीरिया। ये सबसे पहले पाए जाने वाले बैक्टीरिया होते हैं, और जब सबसे पहले बैक्टीरिया पाए जाते हैं तो ये मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया है। इसी को ओल्डेस्ट फॉसिल्स कहा जाता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ओल्डेस्ट फॉसिल्स कौन है, तो यही ऑर्की बैक्टीरिया है। जब कोई नहीं था तब ये थे, ठीक है, जब कोई नहीं था तब ये थे ऑर्की बैक्टीरिया, मतलब कई जमाने से चले आ रहे हैं। और ये स्टीम कंडीशन में होते हैं। स्टीम मतलब हाई टेम्परेचर, जहां तापमान ज्यादा है, हाई एसिडिटी जहां अम्लीयता ज्यादा है, हाई सैलिनिटी जहां लवणीयता ज्यादा है। इसी वजह से ऑर्की बैक्टीरिया को हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रीमोफिलस बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इन स्टीम कंडीशन। इनकी जो सेल वॉल पाई जाती है वो स्यूडोम्यूरिन होती है, जिसमें वैसे नॉर्मल बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है, जिसको म्यूरिन कहा जाता है। जबकि ये स्यूडोम्यूरिन, क्यों स्यूडोम्यूरिन कह रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या होता था, नॉर्मल बैक्टीरिया में नाग के साथ नाम आता था, एन एसिटिल ग्लूकासोमीन के साथ एन एसिटिल म्यूनारमेरिक एसिड। लेकिन इसमें नाग के साथ नाट आता है। नाट का मतलब क्या हो गया, एन एसिटिल टैलोसाम्यूनिक एसिड। और ये अल्टरनेट से अरेंज्ड होते हैं, एकांतरण रूप से अरेंज्ड होते हैं। कौन से बॉन्ड के थ्रू, बीटा 1,3 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और इस बीटा 1,3 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वजह, ये डाइजेस्ट ही नहीं होते। कितना भी बड़ा लाइसोजाइम आ जाए, लिपोसोम आ जाए, इस डाइजेस्ट ही नहीं होंगे। इसका लाइसोसोम इसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, लाइसोजाइम एंजाइम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, स्टीम कंडीशन में तभी तो ये जिंदा है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। अब आगे देखते हैं, इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, वो सैचुरेटेड ना होकर अनसैचुरेटेड होती है, ब्रांच्ड होती है, ब्रांच लिपिड। ब्रांच लिपिड होने की वजह से इनकी फ्लूइडिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये साइटोलॉजी में मैंने पढ़ाया है, फ्लूइडिटी क्या होता है, टीएम क्या होता है, लिपिड कैसे मूवमेंट करती है, ये सब चीजें बताया। क्या होगा यदि टेम्परेचर, जैसे हम लोग हमारी सेल वॉल या हम चले जाएं कि ज्यादा टेम्परेचर में 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो हमारी जो सेल वॉल में जो सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाएगी ना, तो उसकी जो लिपिड होगी और जो फैटी एसाइल चेन होगा, वो क्या होगा, उसकी फ्लूइडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिसके वजह से हमारे जो सेल के अंदर के मटेरियल है वो बाहर जाना स्टार्ट होंगे और बाहर के मटेरियल अंदर आना स्टार्ट होंगे, जिसके वजह से डिजीज भी हो सकती है, सेल काम ही करना बंद कर देगी, जिसकी वजह से हम डेड भी हो सकते हैं। लेकिन बैक्टीरिया के साथ ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ब्रांच लिपिड, अनसैचुरेटेड लिपिड फैटी एसाइल चेन पाया जा रहा है, जिसके वजह से डिक्रीज हो जाती है क्या, इनकी फ्लूइडिटी, तरलता डिक्रीज हो जाती है और ये अपना काम अच्छे से कर पाती है। अगला हम देखेंगे जीनोम। जीनोम इसमें बैक्टीरिया के जैसे ही पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए बोलते हैं। क्या बोलेंगे, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब हम आगे देख लेते हैं, जिसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के, आर्की बैक्टीरिया के 3 टाइप है। पहला है मैथेनोकोकस, दूसरा है हेलोफिलस और तीसरा है थर्मोएसिडोफिलस। मैथेनोकोकस जो होता है वो मार्सी एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है, और या ये जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, उनमें क्या होता, उनके रूमेन में, उनके इंटेस्टाइन में पाया जाता है। कौन सा, मैथेनोकोकस। इसी से तो गोबर गैस बनती है, और गोबर गैस में क्या बनता है, मीथेन बनता है। मीथेन और ब्यूटेन बनता है, जिसको हम यूज करते हैं।
ठीक है, तो मेथनोकोकस इसमें एग्जाम्पल है, या मेथनोबैक्टीरियम, जो क्या करवाता है, प्रोड्यूस करवाता है मीथेन को। और ये जो है ना, ये एनारोबिक कंडीशन में पाए जाते हैं। एनारोबिक कंडीशन मतलब ये अनऑक्सीशोषण करते हैं, ऑक्सीजन इनको मिलता ही नहीं, क्योंकि देखिए आंत में पाया जाए तो वहां ऑक्सीजन कहां मिलेगा, मार्सी एरिया में दलदली एरिया है पूरा, तो वहां ऑक्सीजन कहां मिलेगा। अगला है हेलोफिलस। हेलोफिलस मतलब लवड़ी या सॉल्ट लवर, मतलब ये सॉल्ट को क्या करते हैं, लव करते हैं। स्टीम सैलाइन कंडीशन में पाए जाते हैं, नॉर्मल सैलाइन नहीं। जैसे नॉर्मल सैलाइन हो गया मैराइन वाटर, 3.5% सैलाइन होता है, तो समुद्र में नॉर्मल में नहीं पाए जाएंगे। ये स्टीम सैलाइन, स्टीम सैलाइन मतलब 35% से ज्यादा सैलिनिटी होनी चाहिए, तब ये बैक्टीरिया पाए जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे सांभर झील है, कई सारे लैग्यून है जो जिसमें क्या होता है, कई बहुत सारी सैलिनिटी है, बहुत ज्यादा लवड़ीयता है, सांभर झील हो गया। ठीक है, जैसे मृत सागर हो गया, डेड सी, उसमें क्या होता है, इतनी ज्यादा डेंसिटी कम होती है, और दूसरा क्या, डेंसिटी अधिक होती है, और दूसरा क्या होता है, इतनी ज्यादा सैलिनिटी ज्यादा होती है कि इंसान वहां डूबता ही नहीं। अब इसमें क्या होता है कि ये पहले तो फोटोसिंथेसिस यही करते थे, पुराने बैक्टीरिया, पुराने ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें क्या पाया जाता है, एक पिगमेंट पाया जाता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, बैक्टीरियोरोडोप्सिन। एग्जाम्पल क्या है, हेलोबैक्टीरियम या सोलेनेरियम। ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस तो करते हैं, लेकिन ये ऑटोट्रॉफिक नहीं कहलाते। वजह ये है, फोटोसिंथेसिस करेंगे, एनर्जी बनाएंगे, लेकिन इसका यूज कर नहीं पाएंगे, यही वजह इनको हेटेरोट्रॉफ कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं लेकिन इनको हेटेरोट्रॉफ तब भी कह रहे हैं। अगला है थर्मोएसिडोफिलस। थर्मोएसिडोफिलस क्या होता है, मोर देन 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर अगर टेम्परेचर है तो वहां क्या पाया जाएगा, थर्मोएसिडोफिलस बैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल है थर्मस एक्वेटिकस, जिसमें से एक पॉलीमरेज निकाला जाता है जिसको टैक पॉलीमरेज कहते हैं। यह पीसीआर में प्रयोग होने वाला एंजाइम। पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, 3 प्रोसेस होती है, डीनेचर, एक्सटेंशन, ये पता होगा। तो एक्सटेंशन में क्या होगा, 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या किया जाता है, मशीन को जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको ले जाया जाता है। तो नॉर्मल अगर हम लोग का ये एंजाइम होगा ना, नॉर्मल एनिमल का एंजाइम होता तो क्या हो जाता, वो खत्म हो जाता। जैसे हम लोग का जो एंजाइम है ना, मैक्सिमम 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक अच्छे से काम करेगा, लेकिन 37 से अगर ऊपर हुआ तो क्या होने लगता है, एंजाइम काम करना या डीनेचर हो जाते हैं। डीनेचर की वजह से अपना फंक्शन ही नहीं करेंगे, और फंक्शन जब बिगड़ गया तो फिर बीमारियां होने लगती हैं। तो ये टैक पॉलीमरेज जो है थर्मस एक्वेटिकस नामक बैक्टीरिया से निकाला जाता है। अब हम आगे देख लेते हैं, अगला है रिकेट्सिया। रिकेट्सिया एक तरह के ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जिसमें फ्लैजिला पाया नहीं जाता, जिसके वजह से इसमें फ्लैजिला अब्सेंट हो सकता है। तो लिख सकते हैं फ्लैजिला अब्सेंट, पाया ही नहीं जाता। और ये जो होता है प्लियोमार्फिक होता है, एक होता है पॉलीमार्फिक। पॉलीमार्फिक मतलब जैसे आपको पता है माइकोप्लाज्मा, वो पॉलीमॉर्फिक है। पॉलीमॉर्फिक मतलब अपना जो आकृति है, साइज है, वो चेंज करते जाता है। प्लियोमार्फिक ये भी क्या होता है, चेंज करता है, लेकिन ये बहुरूपी में पहले से पाया जाता है, इसीलिए इसको प्लियोमार्फिक कहा जाता है। इसके कारण एक डिजीज होती है, एक बीमारी होती है जिसको टाइफस फीवर कहते हैं। कई बार एग्जाम में आता है टाइफाइड और टाइफस दोनों अलग अलग है। टाइफाइड जो होता है सॉल्मेलिना टाइफी की वजह से होता है, लेकिन टाइफस जो होता है वो रिकेट्सिया के वजह से होता है। ठीक है, इसी को रॉकी माउंटेन फीवर भी कहा जाता है। इसमें एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टॉयलर रिकेट्स, इन्हीं के नाम पे रिकेट्सिया दिया गया। तो ये स्टडी कर रहे थे इसी बैक्टीरिया के ऊपर, तो क्या हुआ, इनको भी टाइफस फीवर हो गया, इन्फेक्शन हो गया, जिसके वजह से इनकी मृत्यु स्टडी करते करते ही हो गई। तो ये पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं हम, अगला है
स्पायरोचीट्स या स्पायरोकीट्स बोल सकते हैं। स्पायरो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये क्या है, स्पाइरल फॉर्म में है या हेलिकल फॉर्म में है। इसमें फ्लैजिला जो होता है ना, बोथ एंड में पाया जाता है। देखिए फ्लैजिला जो है इधर भी पाया जाएगा और इधर भी पाया जाएगा, तो इसको बोलते हैं स्पायरोकीट्स। एग्जाम्पल के लिए क्या है, ट्रेपोनेमा पैलिडम, इसी को सिफिलिस बोलते हैं। सिफिलिस डिजीज कॉज करता है, जो एक तरह का एसटीडी डिजीज है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। अगला है बैरेलिया। बैरेलिया जो होता है रिलैप्सिंग फीवर को कॉज करवाता है। अगला जो देख लेते हैं बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज जो होता है ना, ये फिलामेंटस बैक्टीरिया है जो रिप्रोड्यूस बाय कोनिडिया। जो क्या करता है, कोनिडिया को रिप्रोड्यूस करता है। मैंने बताया कि ये फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर क्या होगा, कोनिडिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या क्या है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है फ्रैंकिया। अगला है नॉन लेगुमिनस प्लांट। तो आगे देख लेते हैं। अगला है स्ट्रेप्टोमाइसिस प्रोड्यूस बाय एंटीबायोटिक। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस भी इसमें पाया जाता है। तो ये सारी चीजें हो गई। अगला हम देख लेंगे इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो आगे देखेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अच्छा, इसमें एक पार्ट और पाया जाता है जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। तो ये साइनोबैक्टीरिया के बारे में भी जानेंगे और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी जानेंगे। तो देखिए, एक मिनट। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में सबसे पहले हम हार्मफुल एक्टिविटी मैंने बताया है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे दोस्त भी हैं और एक तरह के दुश्मन भी है। हमारे लिए फायदा भी देते हैं, हमारे लिए नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले हम इसका हार्मफुल एक्टिविटी देख लेंगे। तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं ना, ये डिजीज कॉज करवाते हैं। मेनली कौन से बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। सबसे पहली डिजीज है जिसको कॉटन स्पॉइलेज बोलेंगे। कॉटन को ही खराब कर देगा, रुई को खराब कर देगा। ये किसके वजह से होता है, स्पाइरोचीट्स साइटोफैगी की वजह से। अगला है बार्चुलिज्म, जिसको फूड पॉइजनिंग कहते हैं। ये किसके वजह से होता है, क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरियम के वजह से। ये एक तरह का एकमात्र ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया यही है जिसके वजह से डिसऑर्डर हो जाता है, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर। अच्छा, ये न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स तो आपको पता है मेनली 3 प्रकार की होती है, मोटर, सेंसरी, बिक्स, और ये मसल्स है। तो ये इनके बीच का जो जंक्शन है ना, ये जंक्शन में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। अगला है ह्यूमन डिजीज। तो ह्यूमन डिजीज जो बैक्टीरिया है वो कई प्रकार के कॉज करते हैं। जैसे पहला है न्यूमोनी। न्यूमोनी जो है डिप्लोकोकस न्यूमोनी के वजह से होता है। अगला है टाइफाइड। टाइफाइड किसकी वजह से होता है, साल्मोनेला टाइफी के वजह से। इसको टाइफाइड मैरी भी कहा जाता है। इसका टेस्ट होता है, डॉक्टर अगर टाइफाइड हो जाता है तो कौन सा टेस्ट लिखता है, टेस्ट का नाम है विडॉल टेस्ट। कौन सा टेस्ट, विडॉल टेस्ट, विडॉल टेस्ट। अगला है कॉलरा। कॉलरा जो होता है विब्रियो कॉलरी के वजह से। ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, पूछ लेगा वायरल डिजीज कौन सा है, मैच करिए, बैक्टीरियल डिजीज कौन सा है, मैच करिए। कई बार ऐसा प्रश्न बनता ही है, कई एग्जामों में बनता है, तो एमपीपीएससी तो बनाएगी ही एग्जाम में। तो अगला है प्लेग। प्लेग जो है पॉस्चुरेला पेस्टिस या एस्टेनिया पेस्टिस की वजह से होता है। अगला है गोनोरी, जो एक तरह का क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। ये किसके वजह से होता है, नेजेरिया गोनोरी के वजह से होता है। सिफिलिस ट्रेपोनोपैलिडम के वजह से होगा। डिप्थीरिया कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी के वजह से होगा। वूपिंग कफ, जिसको काली खांसी बोलते हैं, बार्डुटेला पेस्टिस के वजह से होगा। ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के वजह से। टिटनेस क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी के वजह से। इसी को हम बोल सकते हैं लॉक जॉ। इसमें क्या हो जाता है, जबड़ा जो है ना लॉक हो जाता है, हड्डियां क्या हो जाती है, अकड़ जाती है। ठीक है, तो ये टिटनेस है। अगला है बैक्टीरियल डिसेंट्री। डिसेंट्री का मतलब हो गया दस्त। किसके वजह से होता है, सीजेला डिसेंट्री।
अगला है लेप्रोसी। लेप्रोसी मतलब कुष्ठ रोग, माइकोबैक्टीरियम लेप्री के वजह से होता है। तो ये कई सारी क्या है, डिजीज है जो ह्यूमंस में पाई जाती हैं। अब हम आगे देख लेते हैं। अगला है एनिमल डिजीज। एनिमल डिजीज में सबसे पहले कौन सा है? एनिमल डिजीज में सबसे पहले है एंथ्रेक्स। किसके वजह से होता है? ये बैसिलस एंथ्रियासिस के वजह से होता है। बैसिलस एंथ्रियासिस मतलब ये जानवरों में, जैसे जो भी जुगाली करने वाले जानवर गाय और भैंस में पाया जाता है। इसमें क्या होगा, अगर मनुष्य में एंथ्रेक्स पाया गया तो स्वेलिंग आ जाएगी मांसपेशियों में। अगर ये जानवरों में पाया जाएगा तो स्वेलिंग के साथ साथ मिल्क प्रोडक्शन जो होता है, दुग्ध उत्पादन, जो दुधारू गाय होती है, दुधारू भैंस होती है, तो उनमें दूध की कमी हो जाएगी। अगला है ब्लैक लेग डिजीज। किसके वजह से होता है? क्लॉस्ट्रीडियम चाउवी की वजह से होता है। अगला है प्लांट डिजीज, जो इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। तो प्लांट डिजीज जो है, सबसे पहले सॉफ्ट रॉट ऑफ पोटैटो। किसके वजह से होता है? सूडोमोनास। अच्छा, पोटैटो का क्या नाम होता है? इसका बॉटेनिकल नेम से ही इसका क्या रख दिया गया? बैक्टीरिया का नाम। सोलनेसी पोटैटो जो होता है, सोलनेसी में पाया जाता है, सोलनासिरम। अगला देखिए सिट्रस कैंकर, जो नींबू या सिट्रेसी फैमिली में पाया जाता है। सिट्रेसी फैमिली में नींबू हो गया, संतरा हो गया, जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें ये पाया जाता है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी कई बार जा चुका है। अगला, इसका जो बैक्टीरिया कॉजिंग है, जेंथोमोनास सिट्री की वजह से होता है। अगला है बैक्टीरिया ब्लाइट ऑफ पैडी। ये किसके वजह से होता है? जेंथोमोनास ओराइजी के वजह से। ओराइजी का मतलब धान हो गया, ओराइजा सटाइवम चावल का नाम होता है, बॉटेनिकल नेम। अगला है फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पीच, इवर्निया एमाइलोवोरा के वजह से होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आ चुके हैं एग्जाम में। अगला है ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज। तो कैबेज में पाया जाता है, गोभी में। जेंथोमोनास कंप्रेस्टिस से पाया जाता है। क्राउन गॉल डिजीज, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमाफेसिरियम। अगला यूजफुल एक्टिविटी देख लेते हैं। यूजफुल एक्टिविटी में सबसे पहले विनेगर का प्रोडक्शन। विनेगर का प्रोडक्शन कैसे होता है? ग्लूकोज से क्या बनता है? एथेनॉल बनता है। ठीक है, ग्लूकोज मतलब C6H12O6, एथेनॉल C2H5OH। ये एक ईस्ट के वजह बनता है। कौन सा? सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, पता ही है। एथेनॉल से क्या बनता है? एसिटिक एसिड बनता है। एसिटिक एसिड में यदि वाटर मिला दिया जाए तो ये बन जाएगा सिरिका। ठीक है, ये किसके वजह से बनता है? एसिटोबैक्टर एसिटी के वजह से। एसिटिक एसिड CH3COCOH, ये चीजें। अब देखिए प्रोडक्शन ऑफ कर्ड। तो ये दूध या दही, पनीर, घी, ये लैक्टोबैसिलस के वजह से बनता है। लैक्टोबैसिलर लैक्टिस बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, इसका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो एसिडिक होता है, इसीलिए तो दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, और दूध या दही का जो शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर बोलते हैं। लैक्टो से याद रखिएगा। ठीक, अगला है प्रोडक्शन ऑफ ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये किसके वजह से होता है? क्लॉस्ट्रीडियम एसिडोब्यूटारिस्कम या ब्यूटारिसम भी बोल सकते हैं। अगला देख लेते हैं हम, करिंग ऑफ टी लिप्स या फ्लेवरिंग ऑफ टी। ये आया था इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये किसके वजह से होगा? माइकोकोकस कॉन्डिशियंस या बैसिलस मेगाथेरियम के वजह से होगा। अगला, इन पॉल्यूशन कंट्रोल क्या होता है कि पॉल्यूशन कंट्रोल जो है ना, उधर देखिए, जैसे जो शिप्स होते हैं ना, वो सागर में जाते जाते कभी कभी पलट जाते हैं, जो पेट्रोल लेके जाते हैं। तो पेट्रोल क्या होता है, समुद्र के ऊपर लेयर एक बना लेता है, और जब लेयर बना लेगा तो जो समुद्र के अंदर जो मैराइन या एक्वेटिक जीव हैं वो क्या होंगे, ऑक्सीजन की कमी होगी और क्या हो जाएंगे, डेड कर जाएंगे। वैसे ही प्लांट्स भी डेड कर जाएंगे। तो इसको साफ करने के लिए एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं स्यूडोमोनास प्यूटिडा।
इसको सुपर बग भी बोल रहे हैं, क्योंकि ये जितने भी मतलब पॉल्यूशन वाले जैसे ऑयल होता है, ऑयल को ही ये ईट कर लेता है, इसीलिए इसका नाम ही है ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया। अगला है वेक्टर फॉर प्लांट्स। तो वेक्टर फॉर प्लांट्स के लिए कौन काम करता है आपको पता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियम, जो एक तरह का नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है। इसमें टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है। मैंने पूरा चीज बताया है कि एक बैक्टीरियल सेल होती है, उसमें एक मेन जीनोम होता है, एक होता है प्लाज्मिड, जिसको क्या बोलते हैं, टीआई प्लाज्मिड या वीर प्लाज्मिड। इसी प्लाज्मिड में टीडीएनए इंजेक्ट कराया जाता है और फिर टीडीएनए में साइटोकाइनिन ऑक्सिन के कुछ सब्सटेंस मिला दिया जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए, और फिर इसको होस्ट प्लांट में इंजेक्ट कराया जाता है, जिसके वजह से उसमें एक डिजीज पैदा हो जाती है जिसका नाम है क्राउन गॉल डिजीज। अगला एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक टर्म दिया वॉक्समॉन ने। तो मैक्सिमम बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं और एंटीबायोटिक का काम क्या है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देना। कैसे रोकता है, 4 प्रोसेस होती है। पहला तो ये जीनोम जो रिकॉम्बिनेशन है उसको भी रोक देता है, प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देगा। तो 4 प्रोसेस होती है इसमें, इसको हम डिटेल से अच्छे से पढ़े हैं पहले से। अगला है जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है, कौन सा है, पेनिसिलिन है, जो वंडर ड्रग है, सभी डिजीज के लिए है। इसकी सर्वप्रथम खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, अचानक खोज की थी। वे काम कर रहे थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस पर, डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया में, और अचानक खोज हो गई किसकी, पेनिसिलिन की। और ये किससे प्राप्त किया जाता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला जो एंटीबायोटिक है ये तो फंगी वाला है। ये कौन सा है, फंगी वाला एंटीबायोटिक है। जो बैक्टीरियल एंटीबायोटिक है आगे है। जैसे आपको पता है नियामाइसिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, क्लोरोरेम्फेनिकोल हो गया, टेट्रासाइक्लेट हो गया। ये कई सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो बैक्टीरिया से प्राप्त करते हैं। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से प्राप्त किया जाता है। क्लोरोरेम्फेनिकोल किससे पाया जाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली से पाया जाता है। नियामाइसिन किसके वजह से, स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रैडी के वजह से पाया जाता है। अब आगे देख लेते हैं कुछ चीजें और। साइनोबैक्टीरिया जो आपके बैक्टीरिया का लास्ट है। साइनोबैक्टीरिया जो ये फैमिली है, इसको क्या नॉर्मली कॉमन नाम इसका क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्यों ब्लू ग्रीन एल्गी बोल रहे हैं, क्योंकि ये ब्लू और ग्रीन कलर के दिखते हैं। किसके वजह से दिखते हैं, पिगमेंट्स के वजह से दिखते हैं। फाइकोबिलिन्स पिगमेंट्स पाए जाते हैं। जो बैक्टीरिया unknown that they are more closely related to prokaryotic bacteria, और ये यूकैरियोटिक, पहले ये एल्गी में पढ़ा जाता था, यूकैरियोटिक एल्गी में, लेकिन इनकी जो सेल है ना ये प्रोकैरियोटिक है, तो हम बैक्टीरिया में क्यों ना पढ़ें, तो बैक्टीरिया में अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए, 2 किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग जो साइनोबैक्टीरिया है वो साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी जो एल्गी में पाया जाता है उसमें रखा गया है, ठीक है। विटेकर ने इसको किस में रखा, मोनेरा में रखा। विटेकर 1969 का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, जिसमें जो साइनोबैक्टीरिया है उसको किस में रख दिया गया, मोनेरा में रखा गया। इसके कुछ फीचर्स भी देख लेते हैं जो पाए जाते हैं। पहला, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की तरह है। दूसरा कि ये जो होते हैं ऑक्सीजेनिक होते हैं। पहली बार फोटोसिंथेसिस जो H2O से निकालना, मतलब वाटर से ऑक्सीजन यही निकाले थे पहली बार। फोटोसिंथेसिस जब पढ़ते हैं तो साइनोबैक्टीरिया जरूर पढ़ते हैं। तो देखिए CO2 का रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस मतलब इसमें क्या हो रहा है, सॉरी, हाइड्रोजन की संख्या बढ़ रही है। देखिए हाइड्रोजन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है। लेकिन ये हाइड्रोजन आ रहा है तो कहां से आ रहा है, ये आ रहा है किसके वजह से, ये आ रहा है किसके वजह से, ये आ रहा है वाटर के वजह से। हाइड्रोजन डोनेट करने वाला कौन है, वाटर है। आगे देखिए, अतः ये क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस करवाता है। क्या करवाता है, फोटोसिंथेसिस करवाता है, ठीक है। फॉर दिस रीजन कॉल्ड एज
ऑक्सीफोटो ऑटोट्रॉफ। ठीक है, अगला देखिए, इंपॉर्टेंट इन इवोल्यूशन ऑफ एरोबिक लाइफ फॉर्म। ठीक है, जो एरोबिक ऑक्सीशोषण है ना, उसका एवोल्यूशन इन्हीं बैक्टीरिया से हुआ, साइनोबैक्टीरिया से हुआ। एग्जाम्पल के लिए है नॉस्टॉक है, एनाबिना है, ऑसिलिटेरिया है, ऑलिसेरिया है। ठीक है, जो क्या करते हैं, पॉल्यूशन, जहां पॉल्यूशन ज्यादा है यहां साइनोबैक्टीरिया पाया जाएगा। जैसे लाइकेन होता है ना, वैसे साइनोबैक्टीरिया भी पाया जाता है। और साइनोबैक्टीरिया जहां ज्यादा होंगे पॉल्यूशन की वजह से ब्लूमिंग होगी। ब्लूमिंग मतलब बबल लाइक स्ट्रक्चर क्या होगा, वाटर से निकलेगा, ये प्रोसेस कहलाती है ब्लूमिंग। क्या कहलाएगी, ब्लूमिंग। तो ये कॉज करता है ब्लूमिंग। ठीक है, देखिए कुछ साइनोबैक्टीरिया रेड सी, अच्छा रेड सी क्यों है, क्योंकि उसमें कौन सा साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है, ट्राइकोडेस्मियस इरिथ्रियम। इरिथ्रियम पिगमेंट है, जिसके वजह से इरिथ्रियम जो होता है पिगमेंट रेड कलर के होता है। तो रेड कलर का होने के वजह से किस तरह दिखेगा, रेड दिखेगा, इसीलिए रेड सागर का नाम रेड सागर है। ठीक है, अब आगे देखिए, दे आर जनरली फाउंड इज सिम्बायोटिक एंड एसोसिएशन विथ अदर ग्रुप। तो ये सिम्बायोटिक होते हैं, सहजीवी होते हैं, जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स में क्या होते हैं, सहजीवी भोजन करते हैं। जैसे एनाबीना साइकेडेसी, क्यों बोल रहे हैं एनाबीना साइकेडेसी, क्योंकि ये साइकस में प्रेजेंट होता है। साइकस की जो रूट होती है ना, ऐसे रूट होती है, कई ऐसे रूट होती है, तो ये रूट में ऐसे गुच्छे में बंधे होते हैं, ये साइनोबैक्टीरिया। ये कौन है, एनाबीना साइकेडी। ये करते क्या है, जो साइकस प्लांट है ना, ये इसके लिए शेल्टर प्रोवाइड करवाता है। शेल्टर का मतलब हो गया घर प्रोवाइड करवाएगा। लेकिन एनाबीना क्या होगा, एनाबीना N2 फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म करवा के इसको नाइट्रोजन देगा और फोटोसिंथेसिस करवा के न्यूट्रिशन भी देगा। अगला है एनाबीना एजोली, जो एजोला में पाया जाता है, जो एक तरह का फर्न है। आगे देखते हैं, इसमें क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजिला पाया ही नहीं जाता, और जितने भी साइनोबैक्टीरिया हैं वो कॉलोनी में पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और फिलामेंटस होते हैं। ये एग्जाम्पल जो है ना, ये एग्जाम्पल है नॉस्टॉक का। नॉस्टॉक का ये डायग्राम बना हुआ है। नॉस्टॉक देखिए, ये है, कई सारी सेल्स हैं, इसमें से जो ये वाली सेल्स हैं जो थिन लेयर्ड होती है, ऊपर से एक लेयर पाई जाती है जिसको बोलते हैं म्यूसिलेजिनस शीथ, जो जिलेटिनस होती है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, जो थिन जो सेल्स हैं उसको वेजिटेटिव सेल्स बोल रहे हैं, और कुछ सेल्स जो होती हैं वो थिक होती हैं, और ये थिक सेल्स जो होती है ना, इसी को हेटेरोसिस्ट कहा जाता है, जो एक तरह की सुपरफिशियल सेल होती है। किसके लिए, N2 फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बनती है ये हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट इतनी मोटी क्यों हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन इससे अंदर ना आ पाए, इम्परवियस टू ऑक्सीजन। ठीक है, अच्छा, इसमें एंजाइम पाया जाता है, कौन सा एंजाइम, नाइट्रोजिनेज एंजाइम, निफजीन भी पाया जाता है, जो सेंसिटिव होता है ऑक्सीजन के लिए। इतना चीज समझ में आया, इतना चीज समझ में आया। तो यहां पास देखिए, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने के लिए कौन सी बॉडी पाई गई, हेटेरोसिस्ट। अच्छा, वेजिटेटिव सेल क्या करती है, वेजिटेटिव सेल में फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकेंड पाया जाता है। फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकेंड जो है ना, दोनों मिलके फोटोसिंथेसिस करवाते हैं और CO2 का फिक्सेशन करवाते हैं। और क्या करते हैं, CO2 का फिक्सेशन किसके रूप में करवाते हैं, ग्लूकोज बना के करवाते हैं, टू फॉर्म ग्लूकोज। ठीक है, अच्छा, हेटेरोसिस्ट में क्या होगा, फोटोसिस्टम सेकेंड जो होगा उसमें एब्सेंट होगा, सिर्फ एक ही पाया जाएगा, PS फर्स्ट। PS फर्स्ट अगर है तो ठीक है। अच्छा, PS सेकेंड जो एब्सेंट है, अच्छा PS सेकेंड करता क्या है, PS सेकेंड में क्या होगा, ऑक्सीजन इवोल्यूशन कॉम्प्लेक्स एब्सेंट होगा। ठीक है, ऑक्सीजन तो निकलेगी नहीं, और किससे निकलती थी, वाटर से, तो वाटर स्प्लिटिंग ही नहीं होगी,
वाटर स्प्लिटिंग एब्सेंट है। ठीक है, जब वाटर स्प्लिटिंग एब्सेंट है तो इसमें ना तो हाइड्रोजन बनेगा, ना ही इलेक्ट्रॉन बनेगा, ना ही ऑक्सीजन बनेगा। तो मोस्ट सेल्फ डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म है ये, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है, कई सारी मैकेनिज्म कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेसिस भी करता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है। तो कौन से हैं? साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक मेनली। ठीक है, अब देखते हैं आगे। यही वजह है, फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर रहा है, इस वजह से इसको मोस्ट सेल्फ डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। इसका जो रिप्रोडक्शन होता है ना, वो बाइनरी फ्यूजन के थ्रू एंड एमाइटोसिस के थ्रू और फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। इन बैक्टीरिया में इंक्लूसिव बॉडीज पाई जाती हैं जो फूड का स्टोरेशन करती हैं। कौन सा? साइनोफिशियन ग्रेन्यूल्स। साइनो बैक्टीरिया के वजह से इसे को साइनोफिशियन ग्रेन्यूल कहा जा रहा है, जो क्या स्टोर करके रखेगी? स्टार्च स्टोर करके रखेगी। आपको पता है कि बैक्टीरिया भी फूड स्टोर करके रखते हैं। जैसे इंसान ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर में रखता है, वैसे बैक्टीरिया भी कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जिसको इंक्लूसिव बॉडीज कहते हैं, जो फूड का स्टोरेशन करती हैं। तो साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल किसका स्टोर करेंगी? स्टार्च का, जो एक तरह का पॉलीसेकेराइड है। अब आगे देख लेते हैं अगला। यदि आपको ये बैक्टीरियोलॉजी आपका कंप्लीट होता है। अगर आपको बैक्टीरियोलॉजी की नोट्स चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा एप्लीकेशन? मेहरा क्लासेस ऑफिशियल। और कांटेक्ट नंबर कांटेक्ट भी कर सकते हैं 9200925830। अगर हमारे बैच से अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे बैच की फीस है अभी प्रेजेंट टाइम में, ओरिजिनल फीस जो है ना वो है 4999, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसकी जो फीस है ये रखी गई है 2999। अभी इनरोल हो जाते हैं तो ठीक है। अगला हम देखेंगे वायरोलॉजी, जो अगली क्लास में हम देखेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।